हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने चैनल कीप लर्निंग में। ठीक है, और आज का जो टॉपिक है हमारा वो पॉलिनोमियल का मैंने सेकंड पार्ट लिया है। पहले पार्ट में बना चुका हूं जिसमें पॉलिनोमियल का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया था। ठीक है, अब जो आज का मेरा टॉपिक है वो है पॉलिनोमियल से ही क्लास 9th की ही है, लेकिन आज जो हम है वो कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो डायरेक्टली आपके पेपर को हिट करेगा। ठीक है, तो आज के टॉपिक को ध्यान से समझना, क्योंकि सारे आइडेंटिटी पे सारे क्वेश्चन है। ठीक है, 9th क्लास में सेकंड चैप्टर जो है पॉलिनोमियल काफी बड़ा चैप्टर जाता है, तो इसकी एक और वीडियो बनेगी। थर्ड पार्ट ऐसे वीडियो बनाऊंगा जिसमें एनसीईआरटी से बाहर के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पेपर में एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन आएंगे। कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, और वो क्वेश्चन आपको आगे तक साथ देगा। ठीक है, जैसे आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाओगे तो वहां पे अलजेब्रा के जो भी क्वेश्चन मैं समझाऊंगा वो करीब करीब क्वेश्चन वहां पे आएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझना। ठीक, तो चलो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कल की जो लास्ट टॉपिक मेरा रहा था वो 2.4 में आई थिंक थर्ड क्वेश्चन तक मैंने कंप्लीट करवा दिया था। ठीक है, तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो क्वेश्चन नंबर 4 से है, जिसमें हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन सीखेंगे कि कैसे किया जाता है। तो पहला जो मेरा टॉपिक है यहाँ पे वो है फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैं लिख देता हूं फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ध्यान से समझना, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मैं बिल्कुल ही बारीक तरीके से आपको समझाऊंगा, डायरेक्टली आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल मत लो, बस वीडियो के साथ बने रहो और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, पॉलिनोमियल का कल हमने डेफिनेशन समझ लिया था कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल, तो आज हम इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करते हैं। अब देखो, फैक्टराइजेशन करने के इसके अपने रूल्स होते हैं। हमें क्या करना है कि उन रूल्स को पकड़ के रखना है। ठीक है, तो सबसे पहला इसका रूल क्या होगा वो मैं यहां से समझाते जा रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप, आप समझते जाना। ठीक है, पहला स्टेप जो मेरा है वो हम क्या करेंगे कि a को c से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म पे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो x ये जो हुआ ये तो हमारा वेरिएबल हुआ। ठीक है, तो इसका तो हमें कोई काम नहीं है। हमें काम किसका है? कोएफिशिएंट का काम है। कोएफिशिएंट मतलब क्या हुआ कि जैसे कोएफिशिएंट नहीं, कांस्टेंट बोल सकते हो इसे। ठीक है, जैसे जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि कांस्टेंट कभी बदलता नहीं है। ठीक है, नंबर जो है वो नंबर ही रहेगा। तो पहला क्या था कि a को c से मल्टीप्लाई करो, तो a हमारा 12 था, c हमारा 1 था, तो 12 को हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया 12। दूसरा स्टेप क्या कह रहा है हमसे कि दूसरा स्टेप ये कहता है कि a को c से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट आएगा, जो गुणनफल आएगा, उस गुणनफल का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद दो पेयर ऐसा बनाना है हमें कि मल्टीप्लाई करें तो ये 12 आ जाए। ठीक है, और हमें देखो पहले इसको समझ लो कि 12 का हम सबसे पहले फैक्टर कर देते हैं। ठीक है, तो 12 के क्या क्या फैक्टर संभव हो सकते हैं, ये या तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके एलसीएम करके आप निकाल सकते हो, या फिर डायरेक्टली सोच के इसके फैक्टर को अपना अलग अलग कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल 12 का अगर 1 से हम करें तो 1 into 12 होता है। ठीक है, 2 के टेबल में 12 6 बार में आता है, और 4 के टेबल में 12 3 बार में आता है। अब या फिर 4 के टेबल में या 3 के टेबल में कुछ भी कर सकते हो। अब अगर आगे जाएंगे तो वही यही चीज सेम टू सेम रिपीट हो जाएगा, तो यही 3 इसका 12 का फैक्टर हुआ। ठीक है, तो अब यहां से थर्ड नंबर जो था, थर्ड मेरा स्टेप था, थर्ड स्टेप पे हमें क्या करना है कि थर्ड स्टेप पे c के पहले का जो साइन है, इसी साइन के अकॉर्डिंग मिडिल टर्म को हमें स्प्लिट करना है। ठीक है, तो यहां पे देखो c के पहले का साइन क्या है? प्लस का है। तो अब इन तीनों फैक्टर में से हम ये देखेंगे कि किनको मैं प्लस करूं आपस में
तो 7 आ जाए। ध्यान से देखना, 112 को प्लस करेंगे नहीं आएगा, 62 को प्लस करेंगे नहीं आएगा, 4 और 3 को प्लस करेंगे 7 आ जाएगा। ठीक है, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 4 और 3 को प्लस करेंगे तो कितना, 7 आ जाएगा। अब ये प्लस माइनस पेयर बनाना कैसे है? पेयर बनाना है सी के पहले का साइन देख के, जो कांस्टेंट है मेरा सी के पहले का जो साइन है प्लस का, इसी साइन के अकॉर्डिंग इसको स्प्लिट करना होता है। अगर यहाँ पे माइनस है तो इनमें से कोई ना कोई माइनस करके ये आएगा, अगर यहाँ पे प्लस है तो इनमें किसी को प्लस करके ये आएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि 4 और 3 को हम ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। 12x² को वैसे ही लिखना है, माइनस का साइन लगाया। अब 7 के जगह पे हम क्या लिखेंगे? 7 का फैक्टर हमने क्या निकाला था? 4 + 3। ठीक है, तो 7 के जगह पे रखेंगे 4 + 3 × x + 1। अब ये हो गया 12x² माइनस 4 को x से मल्टीप्लाई किया 4x हो गया, माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x हो गया, +1। ध्यान रखना कि जब ब्रैकेट ओपन कर रहे हो तो इस साइन के अकॉर्डिंग ये साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो साइन का अच्छा खासा ध्यान रखना है आपको। अब यहां से क्या होगा, ये 4 टुकड़ों में बट गया, 4 अलग अलग टुकड़ों में ये बट गया। तो हम क्या करेंगे कि 2 को एक साथ ले लेंगे और 2 को एक साथ ले लेंगे। ठीक है, तो 12x² - 4x में हम क्या कॉमन कर सकते हैं? कॉमन समझते हो ना, हम इसमें हम क्या कॉमन कर सकते हैं? तो कॉमन वो चीजें होती हैं जो दोनों में सिमिलर हो, मतलब कि दोनों में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x² है और यहाँ पे सिर्फ x है, तो हम छोटी वाली कॉमन कर लेंगे। छोटा वाला क्या, x है, तो यहाँ पे x को कॉमन निकाल दिया। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर की। अल्फाबेट में से तो हमने x कॉमन निकाल दिया। अब बात करते हैं नंबर की कि 12 और 4 में हम क्या कॉमन करेंगे। तो एक चीज ध्यान दो कि 4 के टेबल में 4 तो आता ही है। ठीक है, और साथ में 4 के टेबल में 12 भी 3 बार में आता है। तो यहां से क्या, 4 जो है वो छोटी संख्या, यानी कि 4 के अंदर 4 भी आ रहा है और 12 भी आ रहा है, तो छोटी संख्या क्या हुई, 4 हुई। तो इसलिए हम 4 को कॉमन निकाल लेंगे। चलो 4 को हमने कॉमन निकाल दिया, तो अब मेरा कॉमन क्या निकल गया, 4x पूरा कॉमन निकल गया। ठीक है, तो अब 12x² में से 4x को हमने बाहर निकाल दिया है। अगर 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, और x² में से एक x निकल चुका है तो एक x बचा, माइनस 4x ये पूरा कॉमन निकल गया। 4x जो था ये पूरा कॉमन निकल गया है, तो इसके जगह पे क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। ब्रैकेट क्लोज। अब आ जाते हैं इसमें, पहले माइनस का साइन है तो इस माइनस के साइन को ऐसे ही लिख दो, फिर ब्रैकेट लगा। अब इन दोनों में आप देखो कि इन दोनों में क्या कॉमन कर सकते हो, 3x + 1 में क्या कॉमन होगा। अब ध्यान से समझना, x तो एक ही जगह है ना, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे है नहीं, तो x तो कॉमन होगा नहीं। अब बात करते हैं नंबर की, तो नंबर 3 है और 1 है, तो 1 के टेबल में 1 भी आता है और 3 भी आता है, तो 1 को कॉमन कर लेते हैं। 1 को कॉमन कर लिया, 1 के टेबल में 3 कितने बार में आया, 3 बार में, और बाकी का माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, और 1 से 1 को डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 1। आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कब सही होगा, क्लियरली तरीके से कब सही होगा, जब लास्ट में इन दोनों ब्रैकेट में संख्या और साइन दोनों सेम आ जाए। जैसे देखो 3x - 1 और 3x - 1 दोनों चीज सेम है, संख्या भी सेम है और साइन भी सेम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही है। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या लेना है, यहां से देखो दो चीजें मुझे ऐसे दिख रही हैं जो ब्रैकेट के बाहर है, 4x और -1, तो 4x और -1 को हम एक साथ कर देते। ठीक, और जो ब्रैकेट के अंदर सेम चीजें हैं, 3x - 1 3x - 1, तो इसको हम एक बार लिख देते हैं, 3x - 1। ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन। आई थिंक कि आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में कर देना, जब इसका थर्ड पार्ट में बनाऊंगा तो उसमें एक बार फिर से इसका रिवाइज करवा दूंगा। क्लियर है, तो अब नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चले जाओ। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन ऑफ
क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा जानदार है, ठीक है। जब हमने क्वाड्रेटिक समझ लिया तो अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन आ गया। अब एक बात यहां पे ध्यान रखना कि क्यूबिक पॉलिनोमियल थोड़ा सा लंबा जाता है, ठीक है, और इसमें कुछ चीजें का ध्यान रखना पड़ता है, कुछ चीजें हमें सीखनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब तुम्हें डिवाइड करना सीखना होगा कि पॉलिनोमियल को हम कैसे डिवाइड करते हैं। हम सिंपली डिवाइड तो जानते हैं कि जैसे 12 को हमने 4 से डिवाइड किया तो 3 बार में कैंसिल हो गया, ठीक है। लेकिन अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे पॉलिनोमियल को डिवाइड करने की जरूरत पड़ेगी, तो हम सीखेंगे। पहले मैं क्वेश्चन ले लेता हूं। क्वेश्चन है मेरा ये कि 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1, ठीक है। 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। अब इसमें जो डिग्री है, डिग्री क्या है? 3 है। डिग्री मतलब कि हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल, ठीक है। कोई भी वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है वो डिग्री कहलाता है। तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है मेरा? 3 है, तो 3 डिग्री है, और डिग्री के अकॉर्डिंग ही हम पॉलिनोमियल की पहचान करते हैं। तो इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है? 3 है, तो 3 मतलब कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। अब इसका हमें क्या करना है? फैक्टराइजेशन करना है। तो देखो इसके कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को आपको फॉलो करना है। क्या रूल्स है? सबसे पहले कि ये कि हमें कोई एक नंबर खुद से लेनी होगी, ठीक है। अब कोई भी नंबर आप सोच सकते हो, वो नंबर आप 1 से स्टार्ट करोगे, ठीक। पहले 1 रख के पुट करोगे, फिर -1 रख के पुट करोगे। इस तरीके से आपको देखना होगा। जब कोई एक नंबर इस पॉलिनोमियल को पूरा सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करने का मतलब क्या कि जब रिमाइंडर मेरा 0 बच जाए, जब रिमाइंडर 0 बच गया तो जो वैल्यू हमने अपने तरफ से लिया था वो वैल्यू इस पॉलिनोमियल को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो जैसे देखो, सपोज कि y = हमने 1 ले लिया, ये मेरा अपना मानना है। y = 1 ये मैंने अपने तरफ से मानना है, तो y = 1 रखा। तो अब जहां जहां y है वहां वहां पे 1 पुट करके हम देख लेंगे। जैसे 2 इंटू y के जगह पे 1 पुट करेंगे, इसका क्यूब लगा देंगे, फिर प्लस y के जगह पे 1 पुट करेंगे, इसका स्क्वायर लगा देंगे, फिर माइनस 2 इंटू y के जगह पे 1 - 1। क्लियर? तो अब देखो 2 को, अच्छा 1 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा? 1 ही होगा ना। 1 इंटू 1 इंटू 1 = 1, ठीक है। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 होगा, फिर प्लस 1 का स्क्वायर करोगे आप तो 1 ही होगा। 1 इंटू 1 = 1, तो यहां पे 1 हो गया। -2 को 1 से किया तो -2 हो गया, और फिर यहां से -1 आ गया, ठीक है। 2 और 1 ये दोनों पॉजिटिव में है संख्या, तो 2 और 1 को प्लस किया तो 3 हो गया, और ये 2 माइनस का है, 1 भी माइनस का है। तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, लेकिन साइन हम किसका रखते हैं? माइनस का रखते हैं। तो 2 और 1 को प्लस करेंगे तो 3 होगा, बट 3 के पहले साइन किसका रखेंगे हम? माइनस का, ठीक है। अब 3 में से 3 माइनस किया तो क्या हो गया? 0। अब देखो रिमाइंडर इसका 0 आ गया, मतलब कि ये जो वैल्यू हमने रखी थी ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो अब देखो y = 1 था। अगर सपोज कि 1 को हम इस तरफ लाते हैं, 1 को हम LHS साइड में लाते हैं, तो उधर ये संख्या पॉजिटिव का था, तो इधर आके किसका बन जाएगा? ये नेगेटिव का बन जाएगा, यानी कि y - 1। अब ये y - 1 क्या हुआ? इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर हो गया। अब देखो चूंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल चल रहा है तो जाहिर सी बात है कि इसमें कितने फैक्टर होने चाहिए? 3 फैक्टर होने चाहिए। जहां से हमने एक फैक्टर तो निकाल लिया, अब मेरे पास कितने फैक्टर निकालने के लिए बच गया? 2 फैक्टर अभी और निकालने हैं। अब वो 2 फैक्टर कैसे निकालने, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। चलो पूरा मिटा देता हूं। फिर से मैं वो पॉलिनोमियल लिख लेता हूं। 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1, ठीक है। ये क्या है? ये पॉलिनोमियल था। अच्छा, हमारा इस पॉलिनोमियल का जो एक फैक्टर निकला था वो क्या निकला था? वो निकला था y - 1, ठीक है। वो क्या निकला था? y - 1। तो अब हमें क्या करना है कि इस y - 1 से
इसको हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये जो है इसका एक फैक्टर ही तो है। अगर ये y-1 इसका एक फैक्टर है, तो अगर इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो चलो अब हम डिवाइड सीखेंगे। ध्यान रखना, डिवाइड को समझना बहुत जरूरी है। ये 9th में तो काम देगा ही देगा, 10th में सबसे ज्यादा इसकी मतलब इसका यूज होता है। ठीक है, तो देखो अब y-1 को y-1 से इसको डिवाइड करते हैं। ध्यान से सीखना है। देखो अब डिवाइड कैसे करते हैं। सपोज कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। यहां पे मान के चलो कि 4 से आपने डिवाइड किया 560 को, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 4 का टेबल पढ़ोगे। अगर 4 के टेबल में 5 आता है तो ठीक है, उतने बार में कट जाएगा। बट अगर 5 नहीं आता है तो हम 5 से छोटी संख्या लगाएंगे। ठीक है, जैसे 1 बार में हमने 4 लगा दिया। अब यहाँ पे क्या करना रहता था, माइनस करना रहता था। तो 5 में से 4 माइनस किया, 1 आ गया। चलो यहाँ से एक स्टेप हमने सीखा। अब इसी से संबंधित यहाँ पे एक स्टेप करके देखते हैं। अब देखो y-1 जब भी पॉलिनोमियल को अगर डिवाइड करना हो तो ध्यान ये रखना है हमें कि कुछ भी करके पहले वाले नंबर को हमें कैंसिल करते हुए जाना है। ठीक है, नीचे तक जो भी पहला नंबर आता जाएगा उसको हम कैंसिल करते जाएंगे। अब कैंसिल कैसे करेंगे ये ध्यान में रखो। देखो यहां पे क्या है, y है। ठीक है, और यहां पे क्या है, 2y³ है। तो अब सोचो कि y को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 2y³ आ जाए। हमें क्या करना है कि y को ये y है यहाँ पे, इस y को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 2y³ आ जाए। ध्यान से, तो देखो एक यहाँ पे y कितनी बार है, y का पावर 3 है, मतलब कि y कितनी बार है, 3 बार है। 3 बार y में से एक y तो गिवन है मेरे पास। ठीक है, एक y तो है ना, हमें जरूरत कितने y की है, 2y की, यानी कि हमने चलो y² ले लिया। ठीक है, y² ले लिया। अगर y को y² से मल्टीप्लाई करेंगे तो y का क्यूब हो जाएगा। क्लियर। अब बचा ये 2। तो देखो इसके पहले कोई संख्या नहीं, मतलब 1 माना जाएगा कि y के पहले 1 है, और 1 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि y को 2y² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो हम वहां पे भागफल के रूप में क्या रखेंगे, 2y², मतलब कि y को हमने 2y² से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 2y³ हो गया। ठीक है, चलो y को तो इससे मल्टीप्लाई करके हमने ये लिख लिया, लेकिन y के साथ -1 भी है, तो हमें -1 को भी इससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो -1 को 2y² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y² ही होगा। 1 से किसी भी संख्या अल्फाबेट को मल्टीप्लाई करोगे तो वही आना है। ठीक है, तो -1 को 2y² से मल्टीप्लाई किया तो 2y² तो आ गया, बट इसके पहले प्लस का साइन था, और यहाँ पे साइन किसका है, माइनस का। माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे साइन किसका रखेंगे, माइनस का रखेंगे। ठीक है, यहां से भी पहला स्टेप हमने देख लिया। अब यहाँ पे ध्यान दो कि जब पहला स्टेप हमने इसको सोल्व किया था तो यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने माइनस किया था। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे माइनस करना होगा। तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। डिफरेंस ये होता है कि ऐसे पॉलिनोमियल में जब हम माइनस करते हैं तो नीचे वाले साइन के अकॉर्डिंग हम साइन चेंज कर देते हैं। अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे क्या साइन हो जाएगा, माइनस का, और यहाँ पे अगर माइनस का साइन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का। हर क्वेश्चन में यही चीज करोगे। जब ये स्टेप आप पूरा कर लोगे, जब माइनस करना होगा तो नीचे वाले के अकॉर्डिंग आप साइन चेंज करोगे। ठीक है, जब साइन चेंज हो जाएगा तो ये जो पहले वाला साइन था ना, इसकी वैल्यू खत्म हो गई, यानी कि पहले जो 2y² के पहले माइनस का साइन लगा हुआ था, अब वो 2y² के पहले किसका साइन हो गया, प्लस का साइन हो गया। तो अब प्लस का साइन लेके ही इसको सोल्व करेंगे। अब ये माइनस से हमें कोई लेना देना नहीं है। उसी तरीके से 2y³ के पहले जो था वो प्लस का साइन था, लेकिन चेंज होने के बाद क्या हो गया, माइनस का हो गया। तो अब इस प्लस से हमें कोई लेना देना नहीं है, इसके पहले साइन किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2y³ प्लस का है और 2y³ माइनस का है। सेम चीज है, जब सेम चीज में से सेम चीज को माइनस करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। तो ये हो जाएगा कैंसिल। क्लियर हुआ। अब आते हैं यहां पे, देखो वेरिएबल दोनों का मिल रहा है,
प्लस माइनस कब होगा? जब वेरिएबल मिलेगा। वेरिएबल मिलना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आप 2y और 2y स्क्वायर को प्लस करके 4y स्क्वायर लिख देना, नहीं। 2y था वहां पे और यहाँ पे 2y स्क्वायर था, दोनों का वेरिएबल क्या है? अलग अलग है, तो हम इसको प्लस नहीं कर सकते। हम से जब ऐसा कंडीशन बन जाए तो हम सेम टू सेम वैसा ही संख्या को उतार देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वेरिएबल तो इसका मिल चुका है, इसके पहले कोई संख्या नहीं है, तो मतलब कि 1 है, और 1 और 2 को प्लस करेंगे तो 3 हो जाएगा, और y का y स्क्वायर हम एक वेरिएबल ऐसे ही लगा देते हैं। तो y स्क्वायर और 2y स्क्वायर को प्लस किया तो 3y स्क्वायर हो गया। प्लस 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 होता है और साइन भी प्लस का ही रहता है, तो इसके पहले साइन प्लस का ही है। अब आगे की जो संख्या बची हुई है उसको हम उतार देते हैं, -2y -1, ठीक है। -2y -1 हमने उतार दिया। अब ध्यान दो कि जैसे हमने इसको इससे कैंसिल किया था वैसे ही अब इसको इसके साथ कैंसिल करना है, ठीक है। अब फिर से एक बार समझते हैं कि क्या होगा। तो यहां पे देखो, यहां पे y था और यहां पे 3y स्क्वायर है, तो y को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 3y स्क्वायर हो जाए। ध्यान से समझना, यहां पे y 2 बार है और यहां पे y 1 बार है, यानी कि 1 y तो मेरे पास है, 1 y की जरूरत है, तो चलो हमने 1 y ले लिया, ठीक है। अब नंबर की बात करते हैं, तो नंबर के रूप में यहां पे 1 है और यहां पे 3 है। 1 को हम कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि 3 आ जाए, तो 3 से ही करेंगे, तो यहां पे 3 ले लिया। अब y को 3y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y स्क्वायर हो जाएगा, इसके बराबर आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, ये 3y को यहां पे लिख लेंगे। 3y हमने किसका लिया था? प्लस का लिया था, ध्यान रखना, साइन का बहुत ध्यान रखना है। 3y किसका लिया गया था? यहाँ पे कोई संख्या नहीं, मतलब प्लस का है, तो वहां पे हम प्लस में लेंगे, ठीक है। तो अब y को 3y से मल्टीप्लाई किया तो 3y स्क्वायर आ गया, ठीक। फिर -1 को प्लस 3y से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू प्लस, माइनस, और 1 को 3y से मल्टीप्लाई किया, 3y आ गया। बिल्कुल क्लियर, अच्छी तरीके से। अब आगे जैसे हमने यहां पे साइन चेंज किया वैसे ही यहां भी साइन चेंज होगा। ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। अब हम ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम चीजें हो गई, एक प्लस में एक माइनस में है, तो ये कैंसिल। अब आते हैं इस पे, देखो वेरिएबल दोनों का मिल रहा है y और y, तो अब नंबर को हमें प्लस माइनस करना है। देखो 3y यहाँ पे प्लस का है, साइन चेंज होने के बाद इस साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, ध्यान रखना। अब 2y जो है वो माइनस का है और 3y जो है वो प्लस का है। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो 3 में से 2 को माइनस करोगे 1 आएगा और बाकी का क्या बच जाएगा? y बच जाएगा। तो 1 लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ध्यान ये रखना है कि बड़ी संख्या के पहले साइन क्या चल रहा था, तो 2y के पहले माइनस का था और 3y के पहले प्लस का था। बड़ी संख्या क्या है? 3y है, तो जो इसके साथ साइन है वही साइन यहाँ पे रखा जाएगा। तो 3y प्लस का था तो यहाँ पे हम प्लस ही रखेंगे, ठीक है। अब यहां से हम क्या उतारेंगे? -1, ठीक है, क्योंकि -1 ही बचा हुआ है। अब ये लास्ट स्टेप है, -1 यहाँ पे लास्ट था। अब यहाँ पे देख लो y -1 और यहाँ भी y -1 आ गया, तो दोनों चीज क्या हो गई? बराबर हो गई। तो y -1 को अगर हम +1 से मल्टीप्लाई करेंगे, +1 क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे संख्या जो है वो प्लस में है, ठीक है। तो +1 लिया, यानी कि y -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? y -1 आ जाएगा। तो फिर साइन चेंज कर दो, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, y में से y -0 और 1 माइनस का है और ये 1 प्लस का हो गया, प्लस माइनस माइनस, 1 में से 1 -0, तो ये भी कैंसिल हो गया। रिमाइंडर मेरा क्या बच गया? 0। तो ये था पॉलिनोमियल का डिवाइड। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं सिखाया हूं आपको, आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगर इसमें कोई डाउट है या डाउट कुछ रह गया होगा तो आप कमेंट में कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको एक बार फिर से कवर कर दूंगा। क्लियर है? तो देखो इस पॉलिनोमियल में सबसे पहले हमने एक फैक्टर निकाला था y -1, ठीक है। और फिर ये इस फैक्टर से जब मैंने इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया तो रिमाइंडर मेरा 0 बच गया। रिमाइंडर 0 बचने के बाद जो क्वाड्रेंट यानी कि भागफल था मेरा, वो क्या बचा हुआ है? 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1, मतलब कि क्या? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना रहा है, ठीक है। और फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइज करेंगे तो यहां से 2 फैक्टर निकल जाएगा, तो यहां से 2 फैक्टर निकल गया और बाकी का 1 फैक्टर ये हो गया। टोटल कितने फैक्टर हो गए? 3 फैक्टर हो गए। तो क्वेश्चन हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी हमें फिर इसका फैक्टराइजेशन करना है, तो ये बिल्कुल अच्छी तरीके से देख लो, मैं इसे मिटा रहा हूं।
देखो अब मेरा जो पॉलिनोमियल बचा हुआ था वो 2y² प्लस 3y प्लस 1 बचा हुआ था। ठीक है, अब ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये हो गया। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम फैक्टराइज करेंगे। तरीका हमने पहले क्वेश्चन में सीख लिया कि क्या करना है, पहले a को c से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 हो जाएगा। फिर इसके अकॉर्डिंग हमें उसका फैक्टर करके 3 लाना है। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है ना, और मिडिल टर्म स्प्लिट किससे होता है, C के पहले जो भी साइन होता है उसी साइन के अकॉर्डिंग हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। ठीक है, तो देखो फैक्टर मेरा क्या आया है, 2 आया है, और प्लस करके मुझे कितना लाना है, 3 लाना है। तो 2 का फैक्टर क्या हो सकता है, 2 का फैक्टर एक ही होगा ना, 1 into 2 हो जाएगा। 2 का अगर फैक्टर करना चाहे तो क्या हो सकता है, 1 into 2 या फिर 2 into 1, बात सेम ही है। और 2 और 1 को हम ऐड करते हैं, अगर प्लस करते हैं तो देखो 3 आ रहा है। इसी के अकॉर्डिंग चलना है ना, इसके अकॉर्डिंग। तो 2 और 1 को प्लस किया तो 3 आ गया। तो फिर से कर लो, 2y² प्लस 3 के जगह पे क्या लिखेंगे, 2 प्लस 1 इंटू y प्लस 1। ठीक है, तो 2y² प्लस 2 को y से मल्टीप्लाई किया 2y हो गया, और 1 को y से मल्टीप्लाई किया प्लस का y हो गया। यहाँ पे प्लस क्यों होगा, क्योंकि प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस होता है। और फिर यहां से प्लस 1। ठीक है, अब यहां से देखो 2y² प्लस 2y प्लस y प्लस 1। तो अब हम यहां से क्या करते हैं कि इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं और इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं। अब इसमें क्या कॉमन कर सकते हैं, 2 और 2 कॉमन हो रहा है, और y और y, एक y भी कॉमन हो रहा है, तो 2y कॉमन निकल गया यहां से। अब 2y² में से 2y को निकाल दो तो क्या बचा, सिर्फ y बच गया। फिर प्लस 2y में से 2y निकल गया तो कुछ नहीं बचा, मतलब कि 1 बच गया। फिर प्लस, अब यहां से क्या कॉमन करना है, तो यहां से हमें 1 ही कॉमन हो सकता है ना, क्योंकि y तो एक ही जगह है, और बाकी जब कुछ कॉमन नहीं होता तो क्या करते हैं, 1 कॉमन करते हैं। तो यहां से हमने 1 को कॉमन कर दिया। ठीक है, तो 1 से y को डिवाइड करेंगे y प्लस इंटू प्लस प्लस, और 1 से 1 को डिवाइड करेंगे 1। देखो y प्लस 1 y प्लस 1 दोनों क्या हो गया, सेम संख्या सेम साइन, बराबर बिल्कुल, मतलब कि फैक्टर मेरा बिल्कुल सही है। तो जो ब्रैकेट के बाहर है उसको हमने एक बार लिख दिया, और जो ब्रैकेट के अंदर है उसको हमने एक बार लिख दिया, y प्लस 1। तो देखो 2y प्लस 1 y प्लस 1, और इसका एक और फैक्टर पहले हमने निकाला था, वो क्या निकाला था, y माइनस 1। ठीक है, तो y माइनस 1, इसके टोटल कितने फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर कंप्लीट हो गया, 1 2 3। क्यूबिक पॉलिनोमियल था, और क्यूबिक पॉलिनोमियल का अगर आप फैक्टराइज करोगे तो कितने फैक्टर निकलने चाहिए, 3 फैक्टर निकलने चाहिए, जो कि हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का मैंने कंप्लीट करवा दिया। अब इसको आप प्रैक्टिस करके बेहतर बना सकते हो, क्योंकि देखो मैथ सिर्फ समझने से नहीं होगा। चलो आपने वीडियो देखा, ये सारी चीजें समझ में आ गई, बट सिर्फ समझने से नहीं होगा। कम से कम एक क्वेश्चन पे आप 10 से, एक टॉपिक पे आप 10 से 12 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, तब जाके माइंड में बना रहेगा। नहीं तो अभी आपने समझा, प्रैक्टिस नहीं किया तो क्या होगा, आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर ये पूरी चीजें माइंड से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। चलो पॉलिनोमियल 2.4 पूरा कंप्लीट। अब हम आज बात करेंगे 2.5 एक्सरसाइज 2.5, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है सेकंड चैप्टर का, पॉलिनोमियल का, क्योंकि जो आइडेंटिटी अभी बची हुई है वो सारी आइडेंटिटी अब यहां पे यूज होने वाली है। और 9th क्लास सेकंड चैप्टर का जो पॉलिनोमियल चैप्टर है उसमें आइडेंटिटी काफी सारी है। ठीक है, और वो आइडेंटिटी ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट भी है। वो सिर्फ 9th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो 10th क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और आगे आने वाले जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए भी अलजेब्रिक टॉपिक जो है काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो इसको मैं एक तरीके से करवाता हूं, मैं हर आइडेंटिटी से आपको 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, एक सीधा और एक उल्टा। यही क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। एक आइडेंटिटी से 2 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो बिल्कुल सीधा आ सकता है, मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म में करना हो सकता है, विस्तार रूप में, या फिर उसको संक्षिप्त रूप में करना हो सकता है, मतलब कि छोटे रूप में। ठीक है, तो देखो पहला जो मेरा यहां से टॉपिक होगा वो है x प्लस a इंटू x प्लस b। ये पहली आइडेंटिटी है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है,
तो इसका फॉर्मूला हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, यानी कि ए बी। अब यहां से पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा x प्लस 4 और x प्लस 10, x प्लस 10। अब देखो ये जो क्वेश्चन है वो इसको सेटिस्फाई करेगा, ध्यान से समझना। x प्लस a तो x प्लस 4, ठीक है। ए 4 जो है वो किसके जगह पे, a के जगह पे है। फिर x प्लस b तो x प्लस 10, ये 10 किसके जगह पे है, b के जगह पे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम इस आइडेंटिटी के थ्रू सोल्व करेंगे, मतलब कि जो भी आइडेंटिटी हमसे मांग रहा है उस आइडेंटिटी में हम इसकी वैल्यू पुट करते जाएंगे। क्लियर? तो पहला क्या था, एक्स स्क्वायर था, और ध्यान रखो कि क्वेश्चन में एक्स के जगह पे एक्स ही है, तो इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर ही लिख देंगे, प्लस a प्लस बी, a के जगह पे 4 है और b के जगह पे 10 है, ठीक है। और इंटू x, तो इंटू x भी लगा देते हैं, फिर प्लस a इंटू बी, a के जगह पे 4 इंटू b के जगह पे 10। क्लियर? तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 10 और 4 को प्लस करोगे क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और 14 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14x, ठीक है। फिर प्लस 4 इंटू 10 कितना, 40। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? अब सेकेंड आइडेंटिटी ये शुरू से ही हम पढ़ते आ रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलो इस पे हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं। सपोज करो कि ये बोला हुआ है कि फैक्टराइज करना है हमें, ठीक है। फैक्टराइज करने के लिए पहला क्वेश्चन है मेरा 3x प्लस 2y और फिर इसका हमने लगा दिया होल स्क्वायर। क्लियर? अब ध्यान से समझो, 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर a प्लस b के होल स्क्वायर के आइडेंटिटी पे इसे हमें ओपन करना है, ठीक है। तो सपोज कि 3x जो है वो a की वैल्यू हो गई, ठीक, और 2y जो है वो b की वैल्यू हो गई। 3x a की वैल्यू और 2y b की वैल्यू। अब जैसे हमसे आइडेंटिटी मांग रहा है वैसे हम इसका पुट कर दे रहे हैं। अब देखो यहां पे क्या है, a स्क्वायर है, ठीक है। a स्क्वायर और a की जगह पे क्या है, 3x है, तो a की जगह पे हमने 3x लिखा, चूंकि a पे स्क्वायर था तो 3x पे स्क्वायर कर दिया। क्लियर? फिर प्लस 2ab, 2a की जगह पे 3x और b की जगह पे क्या था, 2y था, तो b की जगह पे 2y लिख देंगे, ठीक है। फिर प्लस b स्क्वायर, अब b की जगह पे क्या है, 2y है, तो इस b की जगह पे हम 2y लिख देंगे, और फिर b पे स्क्वायर था तो 2y पे हमने स्क्वायर कर दिया, ठीक। अब देखो 3x का स्क्वायर, अब ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है, मतलब कि ये 3 का भी स्क्वायर है और x का भी स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, और x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर। तो 3x का जब हम स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, 9x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस, अब यहां से देखो सबसे पहले जो नंबर दिख रहा है, चूंकि ये तीनों मल्टीप्लाई में है तो जो नंबर दिख रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12, तो यहाँ पे 12 ले लिया, और x को y से मल्टीप्लाई किया, x इंटू वाई इक्वल टू कितना हो गया, xy हो गया, तो 12xy। फिर प्लस 2y का स्क्वायर करो, ब्रैकेट पे स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा और y का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर होगा 9x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 4y स्क्वायर। ये कंप्लीट। अब देखो अगर इसी पे कोई एक और क्वेश्चन, जैसे ये क्या था, ये क्वेश्चन जो था मेरा वो बिल्कुल सीधा था, मतलब कि इस फॉर्म पे दिया हुआ था, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे दिया हुआ था, और हमने इसको इस एक्सपेंडेड फॉर्म पे हमने क्या कर दिया, इसको ओपन कर दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा, ये क्वेश्चन रहेगा, और फिर इस क्वेश्चन को आपको इस फॉर्म पे लाना है, तो मैं वो सिखा रहा हूं।
कैसे, इसको मिटा देता हूं। देखो जो मेरा सेकंड वाला क्वेश्चन है वो ये है 9x स्क्वायर प्लस 6xy और प्लस वाई स्क्वायर। जो पिछला क्वेश्चन था वो हमने क्या किया था, उसको एक्सपेंडेड फॉर्म पे किया था। ये जो क्वेश्चन है इसका हमें फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले क्वेश्चन देख के आप ये पता करो कि ये कौन से आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। जब आप ये चीज पकड़ने लगे ना कि ये क्वेश्चन इस आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है, समझ लो कि काम एकदम चुटकी में बन जाएगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन देखो और आइडेंटिटी पकड़ो। और आइडेंटिटी पकड़ में कब आएगी, जब आपको आइडेंटिटी याद होगी, क्योंकि याद होगी जब ही तो आप समझोगे ना कि अरे ये तो इसका आइडेंटिटी है, तो वो फॉर्मूला पुट कर देना है, ठीक है। तो आपका पहला जो काम रहेगा वो क्या रहेगा, आइडेंटिटी को याद करना। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसको हम इसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। हम देखो हम पहले यहां पे एक छोटा सा स्टेटमेंट डाल देंगे कि यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको इससे मिला के देखो मिल रहा है कि नहीं। ए स्क्वायर 9x स्क्वायर, देखो यहां पे अभी इसको हम समझेंगे, पहले ये देख लो। ए स्क्वायर चलो यहां पे हो गया, 2ab ये हो गया, बी स्क्वायर ये हो गया, ठीक है। अब इसको हम इस क्वेश्चन को पहले हम टोटली इस फॉर्म पे लाएंगे। अभी ये क्वेश्चन इस फॉर्म पे नहीं आया है क्योंकि यहां पे x पे स्क्वायर लगा हुआ है, जबकि a की वैल्यू ये दोनों होना चाहिए, ठीक है। लेकिन स्क्वायर अभी एक ही जगह पे है और हमें क्या करना है, दोनों पे स्क्वायर करना है, ठीक है। तो ये देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो ध्यान रखना कि जो भी नंबर होगा वो नंबर किसी ना किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर जरूर होगा। तो 9 की अगर बात करें तो 9 जो है वो 3 का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर 9 का हम रूट निकालते हैं तो क्या आंसर आएगा, 3 आएगा, या फिर 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। तो अब ए स्क्वायर, ए की जगह पे क्या लिखेंगे, 9 3 का स्क्वायर था और बाकी का हमने x लिख दिया, ठीक है। और फिर इसको ब्रैकेट में डाल के स्क्वायर कर दिया। अब ये देखो कि ये चीज पूरा ए स्क्वायर के फॉर्म पे आ गया, ठीक है। फिर प्लस ये 2ab, ये तो फॉर्मूले का है, तो 2 इंटू ए के जगह पे 3x रखोगे और b के जगह पे क्या है, क्वेश्चन में देखो b यहाँ पे अगर b स्क्वायर को कंपेयर करते हैं तो इससे, तो b के जगह पे क्या आ रहा है, y आ रहा है, ठीक है। ये स्क्वायर अभी भूल जाओ, सिर्फ b की वैल्यू देखो, तो b की वैल्यू क्या है, y है, ठीक है। b पे स्क्वायर है तो इसलिए y पे स्क्वायर है। लेकिन अगर हमें सिर्फ b की वैल्यू पता करना हो तो b की वैल्यू क्या आ रही है, सिर्फ y है ना, तो b के जगह पे इनटू में y रख देंगे, फिर प्लस b की जगह पे y था, b पे स्क्वायर है तो y पे स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो अब हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब ये टोटली इस फॉर्म पे आ गया। जब ये इस फॉर्म पे आ गया तो जब इसको मैं बांधूंगा, जब इसको मतलब क्लोज करूंगा तो किस फॉर्म पे जाएगा, इस फॉर्म पे जाएगा, क्योंकि ये जो आइडेंटिटी है वो इसी का तो फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ही तो है। तो अब यहां से हम लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a की जगह पे क्या था, 3x था और b की जगह पे क्या था, y था। तो अब हम यहां पे कर देंगे इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अगर आप इसे और एक स्टेप आगे बढ़ाना चाहते हो तो अलग अलग करके लिख सकते हो, 3x प्लस y और इंटू 3x प्लस y। चूंकि दोनों चीज सेम है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ये था a प्लस बी के होल स्क्वायर का, मैंने दोनों तरीके से आपको समझा दिया कि इसको ओपन कैसे करना है और क्लोज कैसे करना है, ठीक है। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब ध्यान से अगला टॉपिक a प्लस बी का होल स्क्वायर सीख लिया। अब हम सीखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पहले आइडेंटिटी याद रखना कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इससे क्वेश्चन हम ले लेते हैं 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर, ठीक है।
2x माइनस 3y का होल स्क्वायर। तो ये देखो, अब इस क्वेश्चन को कैसे फॉलो कर रहा है, 2x किसकी वैल्यू हो गई, a की, और 3y किसकी वैल्यू हो गई, b की। ठीक है, तो अब इनको इस फॉर्म पे रख देना है। a का मान क्या था, 2x, a पे स्क्वायर है तो 2x पे स्क्वायर माइनस 2 इंटू b के जगह पे, a के जगह पे 2x और इंटू b के जगह पे 3y, और फिर प्लस b के जगह पे 3y और b पे स्क्वायर है तो हम 3y पे स्क्वायर कर देंगे। क्लियर। अब 2x का स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, यानी कि क्या ओपन हो गया, 4x स्क्वायर। फिर अब आ जाओ यहाँ पे, माइनस 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 और 12 इंटू एक्स वाई 12xy, तो ये हो गया 12xy। फिर प्लस 3y का होल 3y का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर y स्क्वायर, तो 9y स्क्वायर। ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। अब अगर इसको क्लोज करना हो, ठीक है, अगर इसको फिर से उस फॉर्म पे लाना हो तो हमने पहला a प्लस बी पे मैंने दोनों तरीका समझा दिया था ना, तो सेम तरीका इसका भी वही होगा, बट इसमें डिफरेंस क्या हो जाएगा, साइन का डिफरेंस हो जाएगा। जैसे जो इसमें साइन चल रहा है ना, इस साइन के अकॉर्डिंग चलोगे, बाकी जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था कॉन्सेप्ट पूरा वही होगा। ठीक है, तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा थर्ड आइडेंटिटी आता है। थर्ड आइडेंटिटी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पे काम देगा। ठीक है, तो ध्यान से समझना। वो आइडेंटिटी ऐसा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई। क्लियर है। चलो, तो ये आइडेंटिटी था a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब यहां से पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 144, एक्स स्क्वायर माइनस 144। अच्छा हाँ, आपको एक सजेस्ट करूंगा मैं कि 1 से लेके 30 तक स्क्वायर रूट बिल्कुल क्लियर तरीके से याद रखो, और 1 से लेके 15 तक क्यूब रूट क्लियर तरीके से याद रखो। पता है इससे क्या होगा, इससे कैलकुलेशन बड़ा आसान हो जाएगा, स्पीड आ जाएगी। ठीक है, अब यहां पे मान के चलो कि मुझे अगर यही पता नहीं हो कि 144 किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो मैं पहले क्या करूंगा, पहले मैं ये चेक करूंगा कि 144 किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर है, उसके लिए मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा। तो इसमें क्या होगा, टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो आपको नॉर्मली 1 से लेके 30 तक स्क्वायर रूट याद रखना है और 1 से लेके 15 तक क्यूब रूट याद रखना है। अगर ये चीज याद है तो पॉलिनोमियल में, यानी कि सेकंड चैप्टर जो हमारा अलजेब्रा या और भी बहुत सारे चैप्टर हैं जिसमें स्क्वायर रूट की जरूरत पड़ती है, तो आप वहां टाइम बचा सकते हो। ठीक है, जहां पे आपको एक स्क्वायर रूट निकालने में 1 मिनट का टाइम लगता है, अगर ये याद रहेगा तो 1 सेकंड में काम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 59 सेकंड आपने बचा लिया, जो कि पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब यहां से समझो। सबसे पहले तो ये कि मैं ये इस क्वेश्चन को देख रहा हूं, तो ये क्वेश्चन जो है मुझे इस फॉर्म पे नहीं दिख रहा है। एक तो दिख रहा है एक्स स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर के फॉर्म पे दिख रहा है, बट 144 बी स्क्वायर के फॉर्म पे नहीं दिख रहा है। तो हमें सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि 144 को बी स्क्वायर के फॉर्म पे लाना, और इसके लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि 144 कौन सी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 144 12 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो हमने लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस, अब 144 के जगह पे हमने 12 लिखा और 12 पे स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे आ गया है। ठीक, अब इसको हम इस फॉर्म पे एक्सपेंड कर देंगे। a माइनस बी, ए की जगह पे क्या था, ध्यान रखो कि स्क्वायर साथ में लेके नहीं चलना है, स्क्वायर तो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जा रहा है, बट हमें जो आइडेंटिटी में पूछ रहा है उसे उतना ही देना है, जितना पूछे उतना ही दो। ठीक है, तो a माइनस बी बोला। अब एक ये तो एक्स स्क्वायर था ना, स्क्वायर को हटा दें तो x जो होगा वो a का मान होगा, और यहां से स्क्वायर को हटा दें तो जो 12 होगा वो b का मान होगा। ठीक है, तो a के जगह पे हमने लिख लिया x माइनस b के जगह पे हमने लिख लिया 12, तो x माइनस 12 हो गया। फिर a प्लस बी,
a की जगह पे लिख लिया हमने x और प्लस b की जगह पे हमने लिख लिया 12। तो ये हो गया x प्लस 12। ये क्लियर हो गया अच्छे से। अब इसका सेकंड तरीका समझते हैं कि अगर ये यही क्वेश्चन उल्टा हो जाए तो उसको कैसे करना है। देखो, इससे पहले आपको क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। क्वेश्चन ये है मेरा, y स्क्वायर प्लस 3/2 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और y स्क्वायर माइनस 3/2। ठीक है, y स्क्वायर प्लस 3/2 और y स्क्वायर माइनस 3/2। पहला जो क्वेश्चन हमने किया वो क्वेश्चन इस फॉर्म पे था, इस फॉर्म पे हमने ओपन किया। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो इस फॉर्म पे जा रहा है, अब इसको हमें इस फॉर्म पे ओपन करना है। क्योंकि ध्यान रखना, हर आइडेंटिटी से दो टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक तो सीधा, एक बंद रहेगा उसको खोलना है, दूसरा खुला रहेगा उसको बंद करना है। ठीक है, तो हार्ड नहीं है। अगर हम तरीके से चलें, कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलें, तो हम कितना बड़ा भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए हम मिनट में सॉल्व कर देंगे, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर पता है। इसलिए बार बार कहता हूं कि आप क्वेश्चन को याद मत करो, कॉन्सेप्ट को समझो। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो इस कॉन्सेप्ट से जितने भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो आर डी शर्मा से उठा लो, आर एस अग्रवाल से उठा लो, या कहीं से भी उठा लो, आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को हमेशा समझ के रखा करो। अब देखो, a माइनस बी ए प्लस बी, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर माइनस 3/2। वाई स्क्वायर जो है वो a की वैल्यू जा रही है, और 3/2 जो है वो b की वैल्यू जा रही है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे वाई स्क्वायर जो है वो a की वैल्यू है, और 3/2 जो है वो b की वैल्यू है। ठीक है, अब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जब हो जाए तो कौन से फॉर्म पे खुलेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे खुलेगा। तो अब a स्क्वायर, a की जगह पे क्या है, y स्क्वायर है, a की जगह पे y स्क्वायर है, तो a की जगह पे हम क्या लिखेंगे, y स्क्वायर, और a का स्क्वायर था इसलिए हमने y स्क्वायर का स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, फिर माइनस b, b की जगह पे क्या है, 3/2 है, 3/2, तो b की जगह पे हम 3/2 लिखेंगे, चूंकि b पे स्क्वायर है तो हम 3/2 पे स्क्वायर लगा देंगे। क्लियर? तो अब देखो, y स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो जब भी किसी पावर का पावर हो जाए, यानी कि पावर के ऊपर पावर चढ़ा हुआ हो, तो पावर को हम क्या करते हैं, दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ध्यान रखना कि जब भी पावर के ऊपर पावर हो तो दोनों पावर को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि ये हो गया y का पावर 4। ठीक है, अब 3/2 का स्क्वायर है, मैंने पहले भी समझा दिया कि जब भी ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर रहता है और ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्या रहती है उन सारी संख्या का ये स्क्वायर होगा। ठीक है, तो देखो 3/2 ब्रैकेट लगा हुआ है, इसके ऊपर स्क्वायर है, मतलब क्या, ये 3 का भी स्क्वायर है और 2 का भी स्क्वायर है। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस का साइन लगाते हैं, ये वाला 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 2 का स्क्वायर हो गया 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, y का पावर 4 माइनस 9/4। ये हो गया इसका दूसरा फॉर्म। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से दोनों मैंने क्वेश्चन समझा दिया। आई होप कि आप समझ गए होंगे क्लियर तरीके से। चलो बाकी अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी पे आते हैं। जो मेरा नेक्स्ट आइडेंटिटी है वो है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। पहले इसकी आइडेंटिटी लिख लेते हैं, क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ये इसकी आइडेंटिटी है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ठीक, अब यहां से मैं क्वेश्चन ले लेता हूं। क्वेश्चन ये है मेरा पहला, 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर। क्लियर? अब सबको आपस में मिला दो कि 3a जो हुआ वो a की वैल्यू हो गई, 7b जो हुआ वो b की वैल्यू हो गई, और c जो हुआ वो c की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब इस आइडेंटिटी पे हम क्या करते हैं, इसको ओपन कर देते हैं। ध्यान रखना कि आइडेंटिटी में साइन जो है मेरा प्लस का है, बट क्वेश्चन में साइन जो आ रहा है वो माइनस का है, और आइडेंटिटी से प्लस वाला ही आइडेंटिटी। अगर a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ऐसा कोई आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी अगर है तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इतना तक ही इसकी आइडेंटिटी है। ठीक है, तो साइन को हम इसमें कवर कर लेते हैं। कैसे? अब
पहला जो आ रहा था वो a स्क्वायर आ रहा था और a की जगह पे क्या आ रहा है 3a आ रहा है, तो a की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 3a और फिर 3a का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे a का स्क्वायर था तो 3a का हमने कर दिया स्क्वायर, फिर प्लस b की वैल्यू क्या है, ध्यान से b की वैल्यू क्या है -7b है, ठीक है, b की वैल्यू क्या है -7b, तो b की जगह पे क्या रखेंगे -7b और फिर b पे स्क्वायर था तो -7b पे स्क्वायर कर दिया, क्लियर। फिर आ जाओ प्लस c के वैल्यू c की जगह पे क्या है c ही है, लेकिन c जो है माइनस का है तो हम c की जगह पे क्या लिखेंगे प्लस -c का होल स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये तीन चीज कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ आगे प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो प्लस 2ab तो प्लस 2 इंटू a की जगह पे 3a, तो a की जगह पे 3a पुट किया और इंटू b की जगह पे था -7b, ठीक है, b की जगह पे क्या था -7b, तो b की जगह पे हम -7b रखते हैं, क्लियर। फिर आ जाओ 2bc प्लस 2bc सॉरी प्लस 2bc था तो प्लस 2 तो फॉर्मूले का है और b की वैल्यू क्या है -7b है और इंटू c की वैल्यू क्या है -c है, क्लियर। फिर इनको ब्रैकेट में कर दो, जो भी माइनस के संख्या जाएंगे ना उनको ब्रैकेट में रख देना, ठीक है। फिर प्लस 2ca प्लस 2 इंटू c की जगह पे तो -c ही रखेंगे और a की वैल्यू क्या थी, a की वैल्यू 3a थी, तो a की जगह पे हम रख देंगे 3a। बिल्कुल क्लियर तरीके से हमने ओपन कर लिया इसको। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। 3a का स्क्वायर करोगे आप तो क्या हो जाएगा 9a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 9a स्क्वायर प्लस 7 -7b का स्क्वायर करेंगे, -7 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 49 हो जाएगा, तो ये हो गया 49 और b का स्क्वायर b स्क्वायर, यानी कि 9 स्क्वायर प्लस 49 b स्क्वायर प्लस -c का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव c स्क्वायर होगा, क्योंकि -c इंटू -c माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और c इंटू c स्क्वायर हो जाएगा, तो जो c स्क्वायर मेरा होगा वो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ आगे, अब इसको सोल्व करो। देखो यहाँ पे प्लस 2 इंटू 3a इंटू -7b, तो प्लस इंटू माइनस 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42, ठीक है, 6 7 जा 42, तो 42 और a इंटू b ए बी, क्लियर। अब आगे, अब बचा ये, तो देखो यहां पे प्लस इंटू माइनस माइनस और माइनस इंटू माइनस प्लस, इसको ऐसे भी कर सकते हैं माइनस इंटू माइनस प्लस और प्लस इंटू प्लस प्लस, तो यहां पे साइन किसका रहेगा प्लस का रहेगा, ठीक है। और 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 और b इंटू सी बी सी, तो ये हो गया 14 b और c, ठीक है। अब बाकी एक स्टेप अभी और लास्ट वाला ये बच रहा है, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस इंटू माइनस माइनस 2 इंटू 3 6 और c इंटू ए सी ए, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जब ओपन करोगे आप, तो इस तरीके से आपको ओपन करना है। देखो पॉलिनोमियल में, ठीक है, खैर क्वेश्चन का तो आपको ध्यान रखना ही रखना है, नंबर अल्फाबेट का ध्यान रखना ही रखना है, लेकिन अगर उससे बढ़ के कोई चीज है तो प्लस माइनस का, ठीक है, खास करके माइनस। हमेशा जब क्वेश्चन करो ना तो अपने पूरे माइंड का जो कंसंट्रेशन होगा उसको क्वेश्चन पे रखो, गलती होने के चांसेस 1% भी नहीं रहेंगे। गलती कहां से होगी, क्वेश्चन यहां पे कर रहे हो, माइंड कहीं और चल रहा है, तो वहां पे क्या होगा, चलो अगर नंबर में गलती नहीं करोगे तो साइन में कहीं ना कहीं आपकी गलती हो जाएगी, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन को करो तो अपना पूरा ध्यान क्वेश्चन पे ही रखो, फिर गलती होने का कोई चांसेस ही नहीं है, क्लियर। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हमने पूरी तरीके से सीख लिया, ठीक है। अब एक नेक्स्ट टॉपिक आता है क्यूब से, अब वो टॉपिक है क्यूब इन एक्सपेंडेड फॉर्म। जैसे पहला क्वेश्चन, चलो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं,
यहां से आ गया a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? तो फॉर्मूला है इसका a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। अगर इसको एक और स्टेप हम सोल्व करना चाहें तो कर सकते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब देखो ये संख्या यहां से यहां तक और ये इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब कि मल्टीप्लाई माना जाएगा। अब माइनस 3ab को a से मल्टीप्लाई करते हैं। चलो माइनस का माइनस हम लिख देंगे क्योंकि ये प्लस में है तो प्लस इंटू माइनस माइनस होगा। 3 लिख दिया, a को a से मल्टीप्लाई किया, a स्क्वायर हो गया और बाकी का b हो गया, यानी कि माइनस 3a स्क्वायर b। अब आगे अगर देखें तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 3 का 3 ऐसे ही लिख दिया, a का a ऐसे ही लिख दिया और b को b से मल्टीप्लाई कर दिया तो b स्क्वायर। यानी कि इसके पहली आइडेंटिटी तो ये हो गई, जब इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा। इसका फाइनल आइडेंटिटी अगर हम कहें तो ये हो सकता है। ठीक है, ये हो क्या सकता है? ये होगा ही। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है x माइनस 2/3 इंटू वाई और इसका मैंने लगा दिया होल क्यूब। x माइनस 2/3 इंटू वाई और इसका मैंने लगा दिया होल क्यूब। तो ये हो गया a माइनस बी का होल क्यूब। अब यहां पे ध्यान दो 2/3 इंटू वाई, तो इस y को हम ऊपर मानेंगे कि नीचे मानेंगे? ऊपर ही मानेंगे ना, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या छुपा हुआ है? 1 छुपा हुआ है। तो y को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2y हो गया और 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 हो गया। तो इसको हम सिंपली ये भी लिख सकते हैं कि 2y अपॉन में 3। ठीक, अब इसको इस फॉर्म पे ओपन कर दो। चलो कौन से फॉर्म पे ओपन करोगे, पहले वाले पे या दूसरे वाले पे? अगर पहले वाले पे करोगे तो फिर इस फॉर्म पे तो लाना ही लाना होगा ना, तो हम डायरेक्टली हम सेकंड वाले फॉर्म पे इसको ओपन कर देते हैं। तो a क्यूब था, अब a की जगह पे क्या है? x है, तो x का क्यूब कर दिया, माइनस b क्यूब था, b की जगह पे क्या है? 2y अपॉन में 3, 2y अपॉन में 3 और b का क्यूब था तो 2y अपॉन 3 का भी क्यूब कर दिया हमने। ठीक, अब माइनस 3a स्क्वायर b माइनस 3a स्क्वायर, a की जगह पे x है तो x स्क्वायर और b इंटू b की जगह पे 2y अपॉन में 3 है तो 2y अपॉन 3 लिख दिए। ठीक है, फिर प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू a की जगह पे x और b की जगह पे 2y अपॉन 3। ये भी हो गया, b पे स्क्वायर था तो यहां पे हम इस पे स्क्वायर चढ़ा देंगे। क्लियर? अब अगला स्टेप, x का क्यूब किया तो x क्यूब आ गया, x क्यूब ऐसे ही आया, फिर माइनस 2y अपॉन 3 का क्यूब करो। ठीक है, देखो ब्रैकेट के ऊपर पावर है तो मतलब कि दोनों का होना चाहिए। तो 2y का क्यूब करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 और y का क्यूब करेंगे तो y क्यूब और 3 का क्यूब करेंगे तो 27। ठीक है, तो x का क्यूब माइनस 8y का क्यूब अपॉन में 27 आ गया। और फिर यहां पे ध्यान दो, ये 3 से इस 3 को हम क्या कर सकते हैं? कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों किसमें है? मल्टीप्लाई में। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, x स्क्वायर को 2y से करेंगे तो माइनस का 2y x स्क्वायर हो जाएगा, या फिर 2x स्क्वायर y भी लिख सकते हो। ठीक है, अब फिर आगे, अब यहां पे एक चीज समझ लो कि 2y अपॉन 3 और इसके ऊपर क्या चढ़ा हुआ था? स्क्वायर चढ़ा हुआ था। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा और y का स्क्वायर y स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ठीक है, और यहां से था 3 इंटू एक्स, तो यानी कि 3 इंटू एक्स इंटू 4y स्क्वायर अपॉन में 9 था। अगर हम चाहें तो 3 से 9 को 3 बार में कैंसिल कर सकते हैं ना, 3 से 9 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। x को 4y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन किसका है? प्लस का है, तो साइन प्लस का ही रहेगा। और 4y स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y स्क्वायर x हो जाएगा और अपॉन में बचा हुआ है 3। तो ये आपका आंसर हो गया। यानी कि जब भी a माइनस बी के होल क्यूब पे आप ओपन करोगे तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे अच्छे से। अब हम देखो इसी का उल्टा फॉर्म
ये तो हमने सीधा किया कि आइडेंटिटी दिया हुआ था, इस आइडेंटिटी पे हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन इस आइडेंटिटी पे हो और इसको इस आइडेंटिटी पे लाना हो तब कैसे करेंगे, चलो ये क्वेश्चन भी मैं समझा दे रहा हूं, ठीक है। अब इस पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab²। अब ध्यान से a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab² आ गया फॉर्म पे। फिर से एक बार a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab², ठीक है। a प्लस b का होल क्यूब क्या था, जब हमने a प्लस b का होल क्यूब ओपन किया, हम यहां पे लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस b का होल क्यूब इक्वल टू a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। अब इसको इससे मिला के देखो, a³ क्यूब आ रहा है, b³ क्यूब आ रहा है, 3a² 12a² 6ab², 3ab², मतलब कि ये जो है वो इस फॉर्म पे आ गया है। लेकिन अभी पूरी तरीके से इस फॉर्म पे नहीं है, इसकी तरह ये दिख रहा है, अभी है नहीं, अभी लाना है हमें, इसकी तरह भी कुछ कुछ दिख रहा है, लेकिन टोटली अभी इस फॉर्म पे जब तक ये नहीं आएगा तब तक इसका हम ए फॉर्म नहीं बना सकते, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को टोटली इस फॉर्म पे लाने की कोशिश करो। अब यहाँ पे देखो a³ है, अगर यहाँ पे a की बात करें तो पूरा 8a होना चाहिए ना, लेकिन क्यूब तो सिर्फ 3 पे है। लेकिन हमें यह भी पता है कि 8 जो है वो 2 का क्यूब है, 2 × 2 × 2, 2 2 4 2 8। तो a³ के जगह पे हम 2a लिख के इसका क्यूब कर सकते हैं, क्लियर, प्लस b³। अब b³ का b³ तो ऐसे ही रखोगे क्योंकि यहाँ पे ना तो कुछ नंबर है ना कुछ है। अब यहाँ पे प्लस 3a²b, अब इसको हमें 3a²b के फॉर्म में लाना है। कैसे, 3 का 3 हमने लिख लिया क्योंकि ये फॉर्मूले का था। अब a के जगह पे क्या है, a के जगह पे 2a है, तो a के जगह पे हम 2a लिखेंगे और फिर 2a पे क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और इनटू b के जगह पे क्या है, b ही है, तो b के जगह पे b रहेगा। फिर प्लस 3 × a के जगह पे क्या लिखेंगे, 2a लिखेंगे, और इनटू b के जगह पे b लिखेंगे, b पे स्क्वायर लगा देंगे, क्लियर। अब देखो ये जो है, ये संख्या जो है वो इस फॉर्म पे आया कि नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। 2a का क्यूब करेंगे तो 8a³ हो जाएगा, b³ हो गया 3, और 2a का स्क्वायर है, 2a का स्क्वायर जब हम ओपन करते हैं तो 4a² हो जाता है, और 4 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 हो जाएगा। a का स्क्वायर a² हो गया और बाकी का b बच गया, ठीक है। फिर प्लस 3ab², 3 × 2 6, और a और b² टोटली हो गया। अब हम इसका जो नेक्स्ट स्टेप, अब ये जो है वो किस फॉर्म पे खुला, a प्लस b के होल क्यूब के आइडेंटिटी पे ये पूरा ओपन हो गया, ठीक है। जब इसके आइडेंटिटी पे ये ओपन हो गया तो जब इसको हम बंद करेंगे तो कौन से आइडेंटिटी पे जाएगा, a प्लस b के होल क्यूब के आइडेंटिटी पे जाएगा। तो a के जगह पे हम रख लेंगे 2a और प्लस b के जगह पे रख लेंगे b और इसका कर देंगे होल क्यूब। ये हो गया आंसर, क्लियर। तो देखो ये तो मैंने प्लस वाला समझाया था, a प्लस b का होल क्यूब। अब इसी से a माइनस b का भी होल क्यूब का एक फॉर्मूला आता है। तरीका बिल्कुल सेम है, जो ये क्वेश्चन समझे हो समझ लो उसमें भी सेम यही क्वेश्चन है, मतलब यही चीज है, बस चेंजिंग क्या होगा, वहां पे साइन बदल जाएगा। जैसे a प्लस b का होल क्यूब इक्वल टू a³ प्लस b³ प्लस 3ab² प्लस 3ab², 3a²b प्लस 3ab² होता है ना। तो जब a माइनस b का होल क्यूब हम निकालें, जब a माइनस b का होल क्यूब निकालें, यहां पे हम अब कर देते हैं माइनस। जब यहां पे हमने माइनस किया तो जहां जहां प्लस है वो हर जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है।
एक मिनट, माइनस इंटू माइनस, यहां पे प्लस ही रहेगा। कैसे, एक बार आपको मैं समझा दे रहा हूं ये क्वेश्चन को। पूरा तो नहीं करवाऊंगा क्योंकि टाइम फिर ज्यादा लग जाएगा, तो बस इसका थोड़ा सा बस तरीका समझ लो कि a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ठीक है, और जब इस आइडेंटिटी को हम ओपन करेंगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a को a से मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर और b बाकी का ऐसे ही रह गया। ठीक है, अब जब नेक्स्ट पे जाओगे तो देखो यहां पे माइनस का साइन है और यहां पे माइनस का साइन है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 3a और b को b से मल्टीप्लाई करोगे तो b स्क्वायर, तो सेम चीज आ गया ना, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तरीका बिल्कुल सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस आपको साइन यहां पे बदल देना है। ठीक है, तो आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। बाकी जो डाउट रह गया हो वो कमेंट में बता सकते हो, ताकि मैं अगली वीडियो के साथ उस डाउट को क्लियर करते हुए जाऊं। ठीक, तो दोस्तों आज का टॉपिक अभी हम यहीं तक छोड़ देते हैं। अभी ये पॉलिनोमियल पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, पॉलिनोमियल में थर्ड वीडियो और बननी अभी बाकी है। देखो यहां तक मैं कोशिश किया हूं कि 2.5 का करीब करीब आधा एक्सरसाइज मैं आज कवर कर दिया हूं। ठीक है, अब 2.5 में कुछ 3-4 टाइप के आइडेंटिटी अभी और बाकी रह गया है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, तो वो और बाकी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एनसीईआरटी से बाहर हैं, जो पेपर में पूछे जाते हैं। तो जो भी एनसीईआरटी से बाहर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो उन सबको मिला के अगला एक पॉलिनोमियल का थर्ड वीडियो बनेगा, फिर 3 वीडियो में पॉलिनोमियल पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप इसको अच्छी तरीके से करना चाहते हो तो तीनों वीडियो को आराम से देखो, आराम से समझो, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट क्लियर समझ में आएगा, क्योंकि मैंने हर पॉइंट को बहुत ही क्लियर तरीके से समझाने की कोशिश किया हूं। ठीक है, तो बाकी अब फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो, सारी चीजें समझ में आ गया हो, तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, बिल्कुल करें, ताकि दूसरों को भी मदद हो सके। मैं जो भी मैथ का तरीका ले रहा हूं वो मैं वीक स्टूडेंट के थ्रू ही लेके चलता हूं मैं, ताकि जो कमजोर बंदे हैं उनको क्लियर तरीके से समझ में आए। मैं वीडियो को छोटा भी बना सकता हूं, बट एक एक पॉइंट को क्लियर तरीके से समझाने का मेरा मकसद यही होता है कि जो भी वीक स्टूडेंट हो, जिन्हें मैथ में प्रॉब्लम आ रही हो, वो इस वीडियो के थ्रू काफी अच्छे से समझ सकते हैं, जो भी बिगनर लोग हैं। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पार्ट थर्ड को लेके पॉलिनोमियल का। थर्ड पार्ट में पूरा पॉलिनोमियल कंप्लीट हो जाएगा, फिर आगे हम कोई और एक अच्छा सा चैप्टर को इंटरेस्टिंग के साथ लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, खुश रहो आप लोग।